ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए और आपको वो दृढ़ता की वजह से वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। आज मेरा टॉपिक है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता, और ये पूर्णतः सत्य है। ये हर परिस्थिति के लिए सत्य है, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे आप पैसा कमाना चाहते हो, चाहे आप किसी भी तरीके की सफलता प्राप्त करना चाहते हो। अब हम बात करेंगे कि किसी को बहुत पैसा चाहिए, किसी को बहुत सफलता चाहिए, तो क्या उसके लिए जीवन की हर परिस्थिति अनुकूल होती है? नहीं होती है। वो बहुत मेहनत करता है, वो बचपन से ही उस चीज को, जब उसको अपने युवावस्था में आता है तो उसकी जो सपने होते हैं, जो डिजायर होता है, उसको वो इंसान पूरा करना चाहता है। कोई इंसान आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आईएएस करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई और भी बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े सपने होते हैं जो हर इंसान पूरा करना चाहता है। कोई अपनी पारिवारिक स्थिति को ठीक करना चाहता है, लेकिन क्या समय से पहले उसको वो चीज मिल जाती है? बहुत कम लोग होते हैं कि जो बहुत थोड़ी मेहनत करते हैं और उसको सफलता मिलती है। वो भी उसका समय उसके अनुकूल चल रहा होता है, उसके प्रारब्ध उसके सामने आता है और उसको वो चीज दिला देता है। क्योंकि प्रारब्ध के बगैर जो भाग्य, आपका प्रारब्ध है, जो भाग्य है, वो आपके कर्म फल देता है और आपकी परिस्थिति को अनुकूल कर देता है और आपको सफलता मिलती है। क्योंकि सफलता तभी मिलेगी ना जब आपका प्रारब्ध में आपने अच्छे कर्म किए थे, आपने जो संचित कर्म किए थे वो काफी अच्छा था, वो आपके सामने अच्छा फल लेकर आता है। अभी किस्मत से अपने दिमाग को चकरा मत देना कि किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध सब एक ही चीज है। प्रारब्ध, किस्मत, भाग्य। क्योंकि आपने जो अभी कर्म कर रहे हो ना, वो आगे चल के प्रारब्ध बनेगा। इसलिए ये मत सोचना कि कर्म नहीं करूं तो वो पहले वाला आ जाएगा फिर मैं अपना काम करूं। नहीं, कर्म करोगे तो आगे का भी प्रारब्ध सही होना है। अभी कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा, बहुत पैसा कमा रहा है, और हम सोचते हैं कि हम उसकी जगह पे होते तो हमारी भी स्थिति अच्छी हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है। चलिए आप इसको एक स्टोरी से समझिए, और ये एक रियल स्टोरी है। एक इंसान है, उसका ना एक कोल्ड स्टोरेज था। हाईवे पे काफी कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे गोदाम की तरह होता है, जिसमें आलू वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह रखे जाते हैं। वो आलू का कोल्ड स्टोरेज था वहां पे, और उसका बहुत अच्छा चलता था। बहुत सारे बिजनेसमैन उससे जुड़े हुए थे और बहुत पैसा था उसके पास। तो दूसरे व्यापारी को देखकर ये लगा कि एक कोल्ड स्टोरेज अगर मैं खरीद लूं तो इसके जो जितने सारे व्यापारी है ना, वो मेरे बन जाएंगे। ये सोच के वो कोल्ड स्टोरेज का दुगना दाम का ऑफर लेके उस व्यापारी के पास गया। उस व्यापारी ने वो कोल्ड स्टोरेज बेच दिया। उसको लगा ठीक है, इतना ज्यादा दाम मिल रहा है, दुगना, तो वो अपनी बुद्धिमानी को शो करते हुए उसने उसको बेच दिया। उसने ये नहीं सोचा कि इससे मेरे इतने व्यापारी हैं, इससे मैं पैसा कमाना। उसको लगा कि ये कोल्ड स्टोरेज का दाम दुगना मिल रहा है मुझे, मैं कोई और बिजनेस कर लूंगा। उसने ये सोच के बेच दिया। अब जो सामने वाला जो जिस मनसा से खरीदा था कि जिसको कोल्ड स्टोरेज से जितने व्यापारी उसके होते मेरे बन जाएंगे और ये बहुत चलता है, मैं अमीर बन जाऊंगा और इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा जितना मैंने कोल्ड स्टोरेज को खरीदा, पर ऐसा हुआ नहीं। जब उसने कोल्ड स्टोरेज खरीदा तो जो उसके शुरू से व्यापारी थे वो भी चले गए, क्योंकि वो उसके भाग्य की वजह से वो सारे व्यापारी उससे जुड़े हुए थे। और जैसे ही देखा कि उसने बेचा तो सारे व्यापारी उसको छोड़ के चले जाते हैं, और कोल्ड स्टोरेज बेचारा वैसे ही खाली, और वो उसका चल ही नहीं। वो मन में सोचे ये मैंने खरीदा ही क्यों था। और जो दूसरे ने जो डबल पैसे लेके, जो उसने डबल पैसे लिए थे, उसने कोई और व्यापार शुरू कर लिया था, और वो व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा था उसका। तो ये जो सोचा कि भैया मेरा समय ही नहीं था, मेरा भाग्य ही नहीं है, ये बात सही है। क्योंकि उस इंसान का भाग्य का समय आ चुका है, उसका भाग्य चल रहा है,
इसीलिए वो जो कोई भी व्यापार शुरू कर रहा है उसमें उसको सफलता मिल रही है। वो एक व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं था कि हाँ भाई कोल्ड स्टोरेज का कर रहा है तब भी उसको सफलता मिलेगी। वो कोल्ड स्टोरेज का नहीं भी कर रहा है, कोई और व्यापार कर रहा है तब भी उसको सफलता, क्योंकि उसका भाग्य उदय हो चुका है, उसका प्रारब्ध उसके सामने कर्म फल लेकर आ गया है और उसको उसमें सफलता मिल रही है। अब कोई और उस पाँव में अपना जूता फिट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। फिट तो हो जाएगा लेकिन वो चलेगा नहीं कंफर्टेबल। चलेगा तभी जो वो अपना जूता खुद अपने नाप का खरीदेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान का भाग्य उदय हो चुका है, वो आप उसके भाग्य उदय में सोचो कि मैं ही वो काम करके और मुझे सफलता मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उसका समय आया है, आपका नहीं आया है, आपका नहीं चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पैसे कमाने से लेकर एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको शादी से रिलेटेड। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरी उम्र 45 हो गई है, मेरे को अभी भी शादी नहीं हुई है। तो आपका समय ही नहीं है, आपका प्रारब्ध ही नहीं बन रहा है, आपका प्रारब्ध आ ही नहीं रहा है आपके समय। चाहे आपकी उम्र 45 हो जाए चाहे 50 हो जाए, जब आपका समय आया ही नहीं है तो आपकी शादी होगी कैसे? एक व्यक्ति की 42 साल है, उसका योग बन गया ऐसा कि उसकी शादी तुरंत हो गई, उसका भाग्य उदय हो गया, उसका अचानक से उसको एक लड़की टकराई और उससे शादी हो गई। तो जब तक आपका प्रारब्ध नहीं होगा तो शादी भी नहीं होगी। और ऐसे ही बच्चे होते हैं। एक कपल है जो हमारे सेंटर पे आते थे, उनको शादी के 10 साल हो गए और कोई बेबी नहीं था। अब उसका प्रारब्ध ही नहीं था कि बच्चे हो। बहुत सारे अब लोगों का तो समाज, आप जानते ही हो, समाज तो ताने देने लगते हैं, समाज तो क्या क्या बोलने लगता है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर वो क्या करा, उसने एक तो ईश्वर से कनेक्टिविटी बनाई ही, ठीक है, दूसरा जब उसका समय आ गया वो, तो सारी परिस्थिति अचानक उसको लगा कि एक फर्टिलिटी डॉक्टर, बहुत नाम सुना है, उसके पास जाना चाहिए। अब उसने नॉर्मल दवाई लिखी और कंसीव कर गई। तो क्या वो उस डॉक्टर का वेट कर रही थी या उसका समय आ गया? समय आ गया और प्रारब्ध भी बना, तो उसके बच्चे हो गए। ये हो गया बच्चे का, शादी का भी बता दिया, पैसे का भी बता दिया। और बहुत लोगों को सफलता भी जब समय आता है ना तभी मिलती है। सफलता जैसे आपने बहुत ही फेमस मूवी आई अभी कुछ दिन पहले, वो हमने भी देखी थी, 12th फेल। 12th फेल सबने देखी होगी, और नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, अच्छी है। 12th फेल मूवी में आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की लाइफ को दिखाया गया है। अब मनोज कुमार शर्मा जी जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, वो 12th फेल एग्जाम देने आते हैं और उनको क्या पता उसका जो भाग्य है उनको आईएपीएस की तैयारी की तरफ लेकर जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंड बनती है, गर्लफ्रेंड भी बनती है, प्रमोट करते हैं, और इतनी मेहनत के बाद इतनी परिस्थितियां बदलती है लाइफ में, इतने अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में जब उनका भाग्य उदय होने वाला होता है, जब उनका प्रारब्ध फल देने वाला होता है, वो इंसान आईपीएस ऑफिसर्स का एग्जाम क्रैक कर लेता है और वो आज हमारे बीच में आईपीएस ऑफिसर बनके हैं मनोज कुमार शर्मा। ये भी आपके समय अनुकूलता, जब समय आएगा, समय से पहले तो किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता, तो जब समय आया वो इंसान का लास्ट अटेम्प्ट, जहां इंसान ये सोचता है कि होगा कि नहीं होगा। इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है, भैया ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो क्या करोगे? कुछ नहीं। अब जो व्यक्ति शुरू से मेहनत करता आया है वो क्या बोलेगा? मेहनत, कोई नहीं, हार नहीं मानूंगा, मेहनत करूंगा। जो गरीबी को देखा है नजदीकी से, है ना, इतनी मेहनत किया, 5 अटेम्प्ट किया, एग्जाम्स के फॉर्म के लिए, पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की, आटा चक्की पे काम किया, वो आप क्या बोलेगा? वो मेहनत और मेहनत करूंगा, अटेम्प्ट खत्म हो गए तो कुछ और देखूंगा। लेकिन उसका जो भाग उदय का जब टाइम आया तो वो लास्ट अटेम्प्ट पे एग्जाम क्लियर हो जाता है। ये हमें, वो सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो हमें सीख देने के लिए था कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं लगता। अब जो भाग्य में था उसको कोई छीन भी नहीं सकता है। वो भाग्य में
आपका अगर है तो वो जरूर आपका बन के रहेगा। और ये तो आप चलो बड़े बड़े ऑफिसर, एक नॉर्मल बच्चा बार बार एग्जाम देता फेल हो जाता है ना। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो फेल हो जाता है, अपने नवीनकरण को बड़ा ध्यान से करता फिर भी फेल हो जाता है, और एक दिन सोचता है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे जाके एग्जाम दे दूंगा, और उसी में उसकी पीएमटी क्रैक कर लेता है। मेरे ही नोन है वो कि डॉक्टर साहब 5 अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ पीएमटी में। उम्र के हिसाब से एक अटेम्प्ट, लास्ट में सोचा अब कोई तैयारी नहीं करूंगा और एग्जाम दे के आ जाऊंगा, क्रैक हो गया। समय आ गया, समय बन गया, योग बन गया, भाग उदय हो गया। तो ये जो भाग उदय हुआ वो भाग में था इसीलिए उदय हुआ, नहीं होता तो अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं मिलती सफलता। बहुत लोगों की एड़ियां रगड़ते रगड़ते फट सी जाती है, खून निकल जाता है, लेकिन सफलता उसमें मिलती ही नहीं, क्योंकि उसका भाग कुछ और करने को होता है। कुछ लोग डॉक्टर की तरफ बनते हैं या इंजीनियर बनने की करते हैं, लेकिन उनको तो बिजनेसमैन बनना होता है। और वो बिजनेस, जब वो सब कुछ फेल हो जाते हैं तो दिमाग में सब ये कहते हैं बिजनेस को, और बिजनेस करके वो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, इतने बड़े कि एक एम्पायर खड़ा कर लिया है, नाम नहीं लूंगी, ठीक है। तो एम्पायर खड़ा करा कैसे? ये सब आपके समय जब आ जाता है तो योग बनता जाता है। तो अपने कर्मों को करना मत भूलो, कर्मों को करते रहो, मेहनत भी करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो समय कब आएगा। अब मुझे कोई बता दे तो मैं तो भैया बहुत निश्चित हो जाऊं कि हाँ मुझे समय पता है, मैं इस उम्र में ये करूंगा, लेकिन किसी किसी को पता भी होता, वो उस उम्र में करता है और बन जाता है, पता भी होता है, उस उम्र में उसी दिशा में चल रहा होता है, कुंडलियों में देखा लिखा हुआ होता है कि आपका। लेकिन आधी से ज्यादा जनता कुंडली कब खोलती है? जब या तो उसको शादी होने वाली होती है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उस कुंडली को दिखाते हैं। अगर आप कुंडली के हिसाब से भी चलोगे तो कुंडली में जो लिखा हुआ है कि आपको अधिवक्ता बनना है, तो आप उसी वे में अपना काम करो तो भाग्योदय हो सकता है। मैंने बहुतों को देखा है कि कुंडली को जब खोलते हैं, जब वो सब कुछ बन चुके होते हैं और बना हुआ था, भाग्य में लेखक बन गए वकील, अब उनका मन ही नहीं लग रहा है प्रैक्टिस में, और उनके अंदर लिखने की कैपेसिटी भी है, तो और अगर वो उसमें करेंगे तो हो सकता भाग्य आपका साथ भी देगी। क्योंकि जो हमारे संस्कार होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो संगीतकार होते हैं उनके घर में एक संगीतकार पैदा हो जाता है। क्यों, कैसे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसके जो मान लो हमने किसी बच्चे में संस्कार डाला गाने का, और वो भर भर के डाल दिया है, अब जो आत्मा जन अपने शरीर छोड़ा तो वो आत्मा कहीं और जन्म लेगी, तो ऐसा घर ही ढूंढा जाएगा उसके लिए ताकि वो संगीतकार बन जाए। बचपन से आपने बहुत लोगों में टैलेंट देखा हो, जो वो अलग टॉपिक है। अभी हम बात करते हैं कि जब तक आपका समय नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो समय आते ही सारे रास्ते, आपने इतने सारे मैंने एग्जांपल्स दिए, शादी से लेके सफलता से लेके रियलिटी, जो देखो आप मतलब मनोज शर्मा की आईपीएस ऑफिसर, तो इस तरीके की रियलिटी है। भाग्योदय, अगर आपकी लिली में राजयोग है और आप उस दिशा में, आप पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रहे हो, तो आप प्रधानमंत्री कैसे बन जाओगे? भाग्योदय भी तो जब ऐसे सरकमस्टांस, और कभी कभी ऐसे होता है सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे कि आपको पॉलिटिक्स में खुद ब खुद चले जाओगे। आपके पास अब कुछ इशारा नहीं दिखाया, और कुछ ऐसे भी है जो अचानक से पॉलिटिक्स में गए और मंत्री बन गए और मुख्यमंत्री भी बन गए। बनना कुछ और था, बन कुछ और गए, बन कुछ और नहीं गए, उनका भाग प्रारब्ध के हिसाब से उनको वो बनना ही था। तो सारा खेल समय का है, जब तक समय नहीं होगा और समय से पहले आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, या तो फिर उस दिशा में मेहनत करो और मेहनत करते जाओ, लेकिन उस कर्म को रोकना नहीं है,
क्योंकि कर्म, अब लड़की नहीं लड़के नहीं देखोगे तो शादियां कैसे हो जाएगी? होगी तभी जब देखोगे, लोगों से मिलोगे तभी तो होगी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ लगी आ गई होगी कि भाई समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपको बिजनेस करना हो, चाहे आपको किसी भी तरीके की सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे और सुपर थैंक्स भी दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।